हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी 2021 के सॉल्व पेपर को देखेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। आप 10 साल के PYQs को सॉल्व करके जाइएगा और आप खुद ही देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो 2019 का भी सॉल्व पेपर मैंने सॉल्व किया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसका 2 पार्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं चैनल पर। आज हम 3rd पार्ट में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इसका जो एक्सप्लेनेशन भी है उसे पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, हिंदू ऑफ मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? KS सिंह, आई कर्वे, वेस्टरमार्क, AM शाह। तो ऑप्शन सी वेस्टरमार्क ने लिखी हिंदू ऑफ मैरिज। जो थिंकर हैं और उनकी जो बुक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है जो बार बार रिपीट की हुई हैं, पूछी गई हैं, उसे एक वीडियो में देख लेंगे। सिंबॉलिक इंटरएक्शनलिज्म की अवधारणा किसने की है? LA कोजर, जॉन डेवी, GH मीड, हर्बर्ट ब्रूमर। तो सिंबॉलिक इंटरएक्शनलिज्म की बात करते हैं हर्बर्ट ब्रूमर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी निर्धनता के कारण है। इथनोसेंट्रलिज्म निजाति केंद्रवाद शब्द किसने दिया है? तो A टाइनबी, HM जॉनसन, कूले, समनर। तो निजाति केंद्रवाद की बात समनर करते हैं। अब ये भी देख लीजिए निजाति केंद्रवाद किसे कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया निजाति केंद्रवाद क्या है। तो जहाँ विभिन्न समूहों और व्यक्तियों में धारणा होती है कि उनकी संस्कृति दूसरी संस्कृति से उच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, यही निजाति केंद्रवाद है। किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? SC दुबे, GS खुरे, मैकम मेरिट, आंद्रे बेतई। तो मैकम मेरिट बात करते हैं इन दो अवधारणाओं की। बाकी एक्सप्लेनेशन आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ये कई बार पूछी गई ये परिभाषा। केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग, कूले। ऑप्शन डी ये कूले कहते हैं। जब जाति पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होती है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होती है वो जाति कहते हैं उसे। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? GS खुरे, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, AR देसाई। ऑप्शन बी MN श्रीनिवास, संस्कृतिकरण की अवधारणा। संस्कृतिकरण क्या है आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसका वीडियो भी मैंने चैनल पर डिस्कस किया है। मार्डाक के अनुसार कितने संबंधित तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 150, 152, 151, 155। तो ऑप्शन सी 151। हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? ब्रह्म, दैव, गांधर्व, आशु। प्रशस्त प्रकार की कोटि का विवाह कहने का मतलब भी कौन सा सही प्रकार का नहीं माना जाता? तो ये गांधर्व विवाह है। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए बंद समाज भी नहीं रहा है, किसने कहा है? RK मुखर्जी, DP मुखर्जी, GS घुरे, MN श्रीनिवास। तो ऑप्शन बी है, DP मुखर्जी बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट भारतीय समाज खुला नहीं होते भी बंद समाज भी नहीं रहा है। अब भौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो, ऑकबर्न। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं ऑकबर्न। इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की भी अवधारणा दी है। इनकी जो बुक है सोशल चेंज 1922, ये भी आप याद रखिएगा। गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों के निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। तो इजी क्वेश्चन है। गीता में 3 कर्म की बात की गई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मानसिक कर्म ऑप्शन सी गलत है ये। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज, समिति, समुदाय, संस्था। तो ऐच्छिक जो सदस्यता होती है वो समिति की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? वेबर, दुर्खीम, कॉम्ट, स्पेंसर। तो सामूहिक प्रतिनिधान की बात करते हैं दुर्खीम। जितने भी क्लासिकल थिंकर इन्होंने कौन सी अवधारणाएं दी आप इसे याद कर लीजिए। जैसे दुर्खीम की सामाजिक तत्व, आत्महत्या, या फिर सामूहिक प्रतिनिधान। मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप, या फिर उनकी नौकरशाही, इनकी पद्धति साथ। और अगस्त कॉम्टे की त्रिस्तरीय सिद्धांत, विज्ञानों का वर्गीकरण। क्वेश्चंस ऐसे बहुत पूछे जाते हैं PGT के पेपर में। ये कौन सी अवधारणा किससे संबंधित है आप इसे देख लीजिएगा।
सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? मैकावर एम पेज, गिलिवन एवं गिलिन, ऑकबर्न एम नेमकाफ, मैरल एवं एलरिच। तो ऑप्शन सी ऑकबर्न एम नेमकाफ कहते हैं कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। जब एक हिंदू अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिलोम, अनुलोम, देवर विवाह, शाल्य विवाह। तो ऑप्शन ए इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उपयुक्त परिभाषा किसने दी? डेविस, ग्रीन, लूमले, सडरलैंड। तो ये जो परिभाषा ये है लूमले की है, सॉरी डेविस है, डेविस की है ये, ऑप्शन है डेविस। मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित समाजशास्त्री में कौन विख्यात है? GS घुरे, राधाकमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, AK सरन। तो मूल्यों के समाजशास्त्र की बात राधाकमल मुखर्जी बोलते हैं। बाकी चीज़ें एक्सप्लेन की गई, आप इसे देख लीजिएगा। लेविरेट विवाह है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह लेविरेट विवाह कहलाता है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचना करने की अवधारणा दी है? A गिडिंस, लेवी स्ट्रॉस, D पार्सन, सासरे। तो ऑप्शन ए है, A गिडिंस ने संरचना करने की बात की है। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? 70वें, 71वें, 72वें, 73वें। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पुस्तक द सिटी के लेखक हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने द सिटी पुस्तक लिखी है। इसका पीयर भी 1922 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। बाकी जो मैक्स वेबर की इंपॉर्टेंट बुक्स है आप इसे देख लीजिए। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905, द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916-17, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1922, द थियोरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925, मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1949। एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? बड़ा अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना, आयु। ऑप्शन ए इन दोनों के बीच जो डिफरेंस किया जाता है वो आयु के आधार पर किया जाता है। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव। तो ऑप्शन ए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता, पिता, चाचा, भाई। ऑप्शन सी चाचा जो है प्राथमिक संबंधी से संबंधित नहीं है। अब इसे अब मैच करना है कि कौन सी जो बुक है वो किस थिंकर की है। फर्स्ट प्रिंसिपल है दुर्कीम की, द होली फैमिली है मैक्स वेबर की, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये है दुर्कीम की, सॉरी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्कीम की है। होली फैमिली ये है कार्ल मार्क्स की है। यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेंसर की है, द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्कीम, द थियरी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर की। निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता है। परिहार संबंध हैं पिता एवं पुत्र के मध्य, माता एवं पुत्री के मध्य, पिता एवं पुत्री के मध्य, जीजा तथा साली के बीच होते हैं जोकिंग रिलेशनशिप। अब देते हैं कि कौन से थिंकर ने, कौन से विद्वान ने किस गांव का अध्ययन किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीपुरम का अध्ययन किसने? रामपुरा का अध्ययन किया था MN श्रीनिवास ने। समीर पेट का SC दुबे ने किया था। किशनगढ़ी का आंध्र बेते ने किया था। तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिएगा। श्रीपुरम का आंध्र बेते, रामपुरा का MN श्रीनिवास, SC दुबे, किशनगढ़ी का मैके मैरिट ने किया था। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम। तो वर्ग संघर्ष दिया था ये कार्ल मार्क्स ने। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने दिया था? रेडक्लिफ, क्रोबर, MN श्रीनिवास, डैनियल थार्नर। तो ऑप्शन डी डैनियल थार्नर ने दिया था ये डिवीज़न। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, स्पेंसर। तो उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर बात करते हैं, इन्होंने सावयवी सिद्धांत भी दिया है। नेक्स्ट देखते हैं।
बाकी डिटेल चीज़ें इन्होंने दी है यहाँ पे। समाजगत विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने प्रतिपादित किया। इन्होंने समाजगत विकास जीवों की तरह हुआ है। इन्होंने सामाजिक विकास के 4 स्तरों की बात की। जंगली, पशुचारण, कृषि, औद्योगिक अवस्था। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक संबंध विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है, ना उनकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है, मतलब बहन। या कथन किसका है? A.L. क्रोबर का, जॉर्ज सिम्पसन, बार्न्स तथा बेकर, E.L. होबिल का। तो ऑप्शन सी, बार्न्स एवं बेकर ने ये स्टेटमेंट दिया है। समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा एक समान विज्ञान है। किसने कहा है? रॉबर्ट बी स्टीर, मैकावर एम पेज, के डेविस, ई बोगार्ड्स। तो रॉबर्ट बी स्टीर ने ये कहा है। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ये एक सार्वभौमिक विशेषता है, या किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, या केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में कथन सत्य है पूछा जाता है, तो ऑप्शन है ये एक सार्वभौमिक, सभी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण देखा जाता है। तो कहीं जाति के आधार पर, इंडिया में जाति के आधार पर, भारतीय समाज में, वेस्टर्न में अगर हम पश्चिमी समाज की बात करें तो वहाँ वर्ग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, केशवचंद्र सेन। तो ऑप्शन इसका होगा ब्रह्म समाज की स्थापना ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। इन्होंने सती प्रथा का अंत कराया था। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाम दुर्खीम। ये मैक्स वेबर ने अपनी पूंजीवाद के विकास की जो अवधारणा से प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया? माल्थस, ड्यूमा, दुर्खीम, मार्क्स। तो जब सामाजिक केशिका की बात ड्यूमा करते हैं। जब एक अपराधी को जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहते हैं पैरोल, परिवीक्षा, उत्तर रक्षा सेवा, अपराधी सुधार। तो इसे परिवीक्षा कहते हैं। पावर एलीट की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। तो पावर एलीट की जो अवधारणा है वो है C.W. मिल्स की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, मृत्यु। तो डी, मृत्यु नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। काम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये आपको सही तरीके से अरेंज करना है। इन्होंने त्रिस्तरीय जो नियम दिए, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। तो ऑप्शन डी, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा गया। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। तो ऑप्शन सी, सामाजिक विरासत नहीं, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? ये औपचारिक पूछ रहा है। जन रीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक है। तो ऑप्शन सी जो है ये है जो औपचारिक अभिकरण है, राज्य, बाकी अनौपचारिक है। आप 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। तो ऑप्शन बी, प्रतिकूलता जो है वो सहगामी प्रक्रिया नहीं है, बाकी सभी हैं। लास्ट देखते हैं। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? टी पार्सन, मालिनोव्स्की, स्पेंसर, इमाम दुर्खीम। तो स्पेंसर बात करते हैं यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर, इमाम दुर्खीम यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी की बात करते हैं अगस्त कॉम्टे अपने त्रिस्तरीय नियम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। ऑप्शन सी, सामाजिक विरासत नहीं है, बाकी सारी तीनों हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन सा है? जन रीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक है। ऑप्शन सी, राज्य औपचारिक अभिकरण है सामाजिक नियंत्रण का। निम्नलिखित में से कौन सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, समायोजन। तो ऑप्शन बी, प्रतिकूलता जो सहगामी प्रक्रिया नहीं है। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? टी पार्सन, मालिनोव्स्की, स्पेंसर, इमाम दुर्खीम। तो यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल औद्योगिक समाज की बात इमाम दुर्खीम करते हैं।
तो इस तरीके से 2021 का सॉल्व पेपर हमने देखा। 2019 का भी सॉल्व पेपर मैंने चैनल पर डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं। बाकी के जो PYs की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी UGC नेट JARA PGT असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, मैं चैनल पर डिस्कस किया छोटे छोटे वीडियोज़ में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, तो आप जाके इस चैनल पर देख सकते हैं।